नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। बात बिहार की और आज बिहार में हम विपक्षी महागठबंधन है उसकी बात करने वाले हैं और खास बात आरजेडी और कांग्रेस की। वामखेमा भी इस गठबंधन में हिस्सेदारी कर रहा है और यह गठबंधन पहले शक्ल अख्तियार कर गया। एनडीए में बड़ी दिक्कतें चल रही थी, एलजेपी बाहर हो गई एनडीए से, बिहार में केंद्र में अभी बनी हुई है और बहुत सारे बीजेपी के, अब तो लगभग तादाद 9 तक जा चुकी है, वो बीजेपी का दामन छोड़कर एलजेपी में चले गए हैं। 6 साल के लिए पार्टी से वो निकाल भी दिए गए। लेकिन जो गठबंधन पहले शक्ल अख्तियार करता दिखा, वहां पर सब कुछ ठीक है क्या? बीजेपी जेडीयू लगातार अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रही है, लेकिन आरजेडी तो बता रही है कि कौन उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने 70 में से अभी 21 उम्मीदवार ही घोषित किए हैं और चर्चाएं ये हैं कि नहीं आरजेडी ने तो हमें डिफिकल्ट सीट्स दे दी हैं। हमने प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी की भी बात की थी कि क्या कांग्रेस के पास 70 उम्मीदवार हैं, उम्मीदवारों को लेकर प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी नहीं है, सीट्स ज्यादा मिल गई है क्या? अब उसी में खुरपेच भी हो रहा है क्या? सुकेश, जो गठबंधन पहले शक्ल अख्तियार कर गया, अभी सीटों को लेकर, उम्मीदवारों के नाम की घोषणा को लेकर अभी भी एक असमंजस बना हुआ है। अगर मैं ये कहूं गलत तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। सब कुछ ठीक नहीं है। याद करिए, आरजेडी की तरफ से एक बयान आया था कि कांग्रेस 58 सीटों पे लड़े और एक लोकसभा की सीट जो रिक्त हुई है वो सीट ले ले। मुझे ये जानकारी दी गई थी कि ये मैसेज जो है, ये संदेश जो है कांग्रेस के लिए, वो आरजेडी सुप्रीमो की तरफ से था। रांची में बैठे लालू प्रसाद यादव, जब ये चर्चा हुई और कांग्रेस ने आंखें तरेड़ी, तो उन्होंने कहा कि 58, और ये फिगर कांग्रेस से बात करके तय नहीं की गई थी। ये एक मैसेज था कि आप 41 पे लड़े थे, हम 58 कंसीड करने को तैयार हैं, बहुत हो गया। दरअसल कांग्रेस के सोर्सेज ये बता रहे थे कि तेजस्वी ने एक मीटिंग में 73 सीटें कमिट कर ली। हाँ, कर दी। ये मैंने बताया था अपने दर्शकों को। उसके बाद लालू यादव ने चाप चढ़ाया, वो अधिक से अधिक सीट अपने पाले में रखना चाहते थे और वो गेम प्लान बाद में पता लगा जब लेफ्ट को भी रोप इन कर लिया गया। वीआईपी बाहर, आरएलएसपी बाहर, लेफ्ट को रोप इन करिए, तो एक फॉर्मिडेबल कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश थी जो हर दल करेगा कागजों पे। लेकिन कांग्रेस ने बार्गेन किया। अब ये 70 तक जो आंकड़ा पहुंचा है, उसमें इनसाइडर्स ये कह रहे हैं कि 70 सीटें तो कांग्रेस ने ले ली, लेकिन डिफिकल्ट सीटें ले ली। वो सीट जो आरजेडी ने अपने हिसाब से रिजेक्ट किया हुआ है कि वो उस पे जीत नहीं सकते, उस पे वो नहीं लड़ना चाहते, उसको उन्होंने कांग्रेस को दे दिया है। अब 70 सीटों का आंकड़ा सुनने में बड़ा अच्छा था कि 70 सीट भी लड़ेंगे और एक लोकसभा की सीट भी लड़ेंगे, मतलब हम ग्रो कर रहे हैं। लेकिन जब बैठ के माइंड अप्लाई किया गया तो पता लगा कि ये तो डिफिकल्ट सीटें हैं। अब जैसे अपनी दर्शकों की जानकारी के लिए बताऊं, एक सीट है सुपौल। सुपौल कोसी के इलाके की सीट है, कोसी क्षेत्र की। यहां से विजेंद्र यादव जीतते हैं। ये जेडीयू के उम्मीदवार हैं, लगातार नीतीश जी की सरकार में मंत्री रहे हैं, बहुत सीनियर नेता है। अब पिछली बार जब आरजेडी जेडीयू साथ लड़ी थी, तब भी ये सीट जेडीयू के पास थी। अब ये सीट कहा जा रहा है कांग्रेस को जाएगी। कांग्रेस ने जब दिमाग लगाया तो देखा कि ये सीट तो हमारे लिए ठीक नहीं है। 2010 में, याद करिए, 2010 में कांग्रेस अलग लड़ी थी, आरजेडी अलग लड़ी थी। 2010 में आरजेडी उस सीट पे सेकंड आई थी, लेकिन ये डिफिकल्ट सीट है, ये परंपरागत सीट है विजेंद्र यादव की, तो ये सीट धकेल दी गई है कांग्रेस के पाले में। अब कांग्रेस ये समझ रही है कि ये सीट क्यों ले, कायदे से इस सीट पे आरजेडी को लड़ना था, हम तो यहां पिक्चर में थे नहीं। लेकिन कहा जा रहा है कि ये सीट उनके पास, कांग्रेस के पास। एक और सीट है बिहारीगंज। 2010 में यहां भी आरजेडी सेकंड थी, कांग्रेस थर्ड थी, लेकिन कहा जा रहा है कि बिहारीगंज कांग्रेस के हिस्से में आई है। आगे बढ़िए, उसी इलाके में एक सीट है सोनबरसा। इसमें 2015 का आंकड़ा इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि 2015 में आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस एक साथ लड़े थे। तो 2010 एक पैमाना होता है जिसके आधार पर आप तय करेंगे कि ये सीटें
किसके लिए मुफीद है, किसकी ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग होल्ड है, स्ट्रॉन्ग होल्ड है। अब बिहारीगंज का, माफ कीजिएगा, सोनबरसा का ले लीजिए। 2010 में कांग्रेस ने कुल मिलाकर वोट पाए यहां 11,000। यह सीट कांग्रेस के पाले में जा रही है। आगे बढ़ जाइए, एक सीट है आलमनगर। आलमनगर में कांग्रेस सेकंड थी 2010 में, यह सीट जा रही है आरजेडी को। ओह, समझिए, जिन सीटों पे 2010 में कांग्रेस तीसरे नंबर पे थी, याद रखिए 2010 में आरजेडी कांग्रेस अलग अलग चुनाव लड़े थे, तो जिन सीटों पे कांग्रेस तीसरे नंबर पे थी वो ट्रेडिशनली आरजेडी की सीटें नहीं है, आरजेडी वहां वीक है, वो सीट कांग्रेस को दे दी गई है। और जिन सीटों पे कांग्रेस अच्छा कर सकती थी, जिसमें एक सीट मैंने बताया आलमनगर, उस पे कांग्रेस सेकंड थी, वो कहा जा रहा है वो आरजेडी के खाते में जा रही है। तो इसमें एक तस्वीर और ये साफ हो रही है, आपने 243 को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया भाई, कांग्रेस के खाते में 70, पर इसका मतलब इस बात पर सहमति बनी ही नहीं थी। सीटों पर तो सहमति बन गई, सीट किस किस की क्या होंगी अभी भी वो अधर में ही लटका हुआ है, वहां पर रस्सा कसी और जोर आजमाइश चल रही है। लास्ट मिनट देखिए, दूसरे दौर का नामांकन और तीसरे दौर का नामांकन होना बाकी है। अभी आप एक्सचेंज कर सकते हो। अब जब कांग्रेस को यह लग रहा है कि जो सीटें हम नहीं जीत सकते, जिस पे ट्रेडिशनली आरजेडी को लड़ना चाहिए, वो सीट हमें देके हमारा नंबर तो बढ़ा दिया गया है, फिर आपका स्ट्राइक रेट कम होता है, और फिर लोगों में, अब एक मैं और एग्जांपल दे दूं, बिहार के लोग थोड़ा समझना चाहेंगे। एक सीट है बछवाड़ा, उस पे कांग्रेस जीती थी, ये सीट सीपीआई को जा रही है। 2015 में जो सीट कांग्रेस की सिटिंग सीट थी, वहां जो विधायक थे उनकी डेथ हो गई, कांग्रेस ने उनके बेटे को कमिट कर रखा था, वो सीट सीपीआई को जा रही है, ऐसी जानकारी मिली। कांग्रेस इज बीइंग पुश्ड इनटू अ कॉर्नर। अब ये बताइए आप कि ये दर्शकों पे फैसला छोड़ देते हैं कि दर्शक ये तय कर ले। देखिए, कोई भी गठबंधन होता है तो उसमें अलग अलग इलाके, सीमांचल में कौन कितनी सीटें लड़ेगा, कोसी इलाके में कौन कितनी सीटें लड़ेगा, मिथिलांचल में कौन लड़ेगा, मगध में कौन लड़ेगा, कहां से कौन से उम्मीदवार उतारे जाएंगे, वो कौन सी जाति के होंगे, हमारा फोकस किन जातियों पे होगा, आपका फोकस किन जातियों पे होगा, ये तय किया जाता है। ये कोई भी गठबंधन बनता है तो आपस में बैठकर तय किया जाता है। मुझे लगता है कि वो एक्सरसाइज हुई नहीं है, 70 सीटें झटक ली गई। नहीं, ये तो आरजेडी का खेल हो गया। कांग्रेस के अंदर खाने भी सब कुछ ठीक ठाक है क्या? कांग्रेस, अब सुनने में ये आ रहा है कांग्रेस के टिकट आवंटन अब सीधा दिल्ली से होगा, बिहार के नेताओं की तो कोई पूछ ही नहीं है, कोई वक्त नहीं, कोई से नहीं। ये खबर आई थी कि 3 जो वहां प्रोमिनेंट कैंपेन कमेटी के को हेड कर रहे थे, अखिलेश सिंह, सीएलपी लीडर हैं सदानंद सिंह, अध्यक्ष हैं मदन मोहन झा, कि इनको उससे बाहर रखा गया है। हालांकि अविनाश पांडे जो स्क्रीनिंग कमेटी के मुखिया हैं, उन्होंने कहा भ्रामक है, गलत है, ये ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। लेकिन देखिए, जिस तरीके से मैंने एक एक सीट का आपको एग्जाम्पल दिया, चाहे सुपौल हो, बिहारीगंज हो, सोनबरसा हो, आलमनगर हो, बछवाड़ा हो, सरायरंजन एक सीट है। एक और सीट बता देता हूं, अचानक से मुझे ध्यान आया, सरायरंजन एक सीट है समस्तीपुर में। सरायरंजन से विजय चौधरी उम्मीदवार होते हैं। विजय चौधरी जेडीयू के कद्दावर नेता हैं, पिछली बार वही जीते थे। अब पिछली बार फिर गठबंधन था आरजेडी जेडीयू कांग्रेस का। कांग्रेस वो सीट चाहती है क्योंकि वहां पे उन्हें लगता है कि उनका कॉम्बिनेशन ज्यादा अच्छा है, लेकिन वो सीट आरजेडी को चली गई है। तो ऐसा लग रहा है कांग्रेस में बैठे, सेंटर में बैठे कांग्रेस के नेताओं को कि कहीं बिहार के लोगों ने गड़बड़ तो नहीं कर दी सिचुएशन, वहां के लोगों ने आरजेडी से कोई हॉबनॉब करके अपने अपने इलाके में हम इनको सेट कर लेंगे, हम इनको टिकट दे देंगे, भाई भतीजा बात तो नहीं है, सेटिंग तो नहीं हो गई आरजेडी और कांग्रेस की। 70 सीटें आपने ले ली है, 70 सीटें लोकल लीडर्स के इन्फ्लुएंस में मिली है, लेकिन लोकल लीडर्स खुद इन्फ्लुएंस्ड हो गए क्या आरजेडी के साथ? कोई मिली भगत हो गई क्या? बी टीम तो नहीं हो गई, हम रेजिड्यू तो नहीं बनकर रह गए। कांग्रेस आला कमान को ये डर सता, आप सही दिशा में सोच रहे हैं कि ये ऐसा लग रहा है कांग्रेस को कि आरजेडी हमें पुश करके कॉर्नर में तो धक्का नहीं दे रही है। हम कागजों पे समझ रहे हैं कि हम 41 सीटें लड़े थे, 27 जीत गए, हम ग्रो कर रहे थे, हम इस बार 70 लड़ेंगे और शायद बेहतर करेंगे, कम से कम 70 जगह तो हमारा झंडा पोस्टर बैनर लगेगा, वहां हमारा कार्यकर्ता एक्टिव होगा। लेकिन ऐसी ऐसी सीटें हैं जिसमें उन्हें लग रहा है कि कुछ गड़बड़ी हो गई है, तो दोबारा अब माइंड अप्लाई हो रहा है कि इसको जरा ठीक किया जाए आरजेडी के साथ बैठकर,
और इनको जो सीटें मिली हैं उस पे भी जिस तरीके से टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो राजनीति समझने वाले बिहार के ये भी कहते हैं कि कहीं कांग्रेस जो है वो आरजेडी के लिए सरदर्द न बन जाए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने सीटें बांटी हैं वो आरजेडी को कॉम्प्लीमेंट करता हुआ तो नहीं दिख रहा है। उन्होंने गलत तरीके से सीट बांट दी है। तो एक पहली हेडेक कि आपको जो सीट्स दी गई है वो डिफिकल्ट सीट्स है। दूसरा, आपने जो सीट्स बांटी हैं उसमें कई जगह कोई कोऑर्डिनेशन नहीं दिखता, मतलब कोई रीजनिंग नहीं दिखती कि आपने ये सीट मैंने एक एग्जांपल दिया था फुलपरास, वहां पे कोई ब्राह्मण उम्मीदवार नहीं जीता। देखिए ये हकीकत है कि वहां से ब्राह्मण लड़ना चाहिए, यादव लड़ना चाहिए, ये हकीकत है। उसके हिसाब से ही राजनीति चलती है। तो उसमें अगर जाकर देखा जाए तो कृपानाथ पाठक मैंने नाम बताया था, पुराने 79-80 साल के नेता हैं, उनको चूंकि पुराने नेता हैं उनको एडजस्ट करना था, राजनीति में एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उनको फुलपरास की एक सीट दे दी गई। में ये है एक बीमारी है, अब नियो बीजेपी एडजस्ट करने के चक्कर में नहीं रहती। हाँ, फिलहाल तो हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो कांग्रेस की बात कर ले। वो सीट ऐसे व्यक्ति को दे दी गई है जिस समुदाय से, जिस जाति से आते हैं, वो सीट पिछले कितने सालों से उस वर्ग ने नहीं जीती और आपने उनको सीट दे दी। जब ये बात सामने आई है अब एक साथ, तो वो भी अब स्क्रूटनी में चली गई है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो क्या कहते हैं, डबल वैमी। हाँ, वो है कि एक डिफिकल्ट सीटें मिलती जा रही हैं, कहने के लिए कागज पे 70 है, हम फंस गए 70 लेके, क्योंकि जो सीटें धक्का देके पहले ही कहा था ये प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हो रही है, सीट ज्यादा हो गई, डिफिकल्ट सीट्स भी हो गई। हाँ। डिफिकल्ट सीट्स भी हो गई, जिनको आप ऊपर से डिफिकल्ट। तो ये कहा जा रहा है कि अगर ये बैठ के सॉर्ट आउट नहीं किया गया तो ये एडवांटेज एनडीए होगा। और इसलिए शायद अभी तक आप अगर देखेंगे कि पहले दौर का तो जितने सीटों पे लड़ना था कांग्रेस ने उसकी घोषणा तो कर दी, लेकिन जो देर हो रही है दूसरे और तीसरे दौर चरण के गठबंधन पहले लोगों में, वो इस वजह से अब असल खेल जब आया है वहां देरी हो रही है। और दिलचस्प बात यह है, आरजेडी और वाम खेमे में समन्वय दिख रहा है, आरजेडी और कांग्रेस में समन्वय की कमी। देखिए आप इस बात को ध्यान रखिए संदीप, बिहार के नक्शे पे थोड़ा जाइए, वहां पे लेफ्ट के पॉकेट्स दूर से आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि ये सीट, बछवाड़ा जैसी सीट जो कांग्रेस की सिटिंग सीट है, कांग्रेस चाहती तो वो सीट नहीं देती, लेकिन वो सिर्फ लेफ्ट को जा रही है क्योंकि वहां एक इन्फ्लुएंस है उनका। तो वो अगर सिटिंग सीट भी झटक के ले रहे हैं तो उनको मालूम है कि हमें क्या बात करनी है, हमें कौन सी सीटें चाहिए, किस पॉकेट्स में हम स्ट्रांग हैं। तो उन्होंने आरजेडी से ये बात तो कर ली कि 19 सीट सीपीआई एमएल को चाहिए, नहीं तो भैया हम रास्ता देखेंगे। सीपीआई को चाहिए, सीपीएम को चाहिए। दे हैव नथिंग मच टू लूज। उनको मालूम है कि हमारी सरकार नहीं बनती, वो अकेले लड़ेंगे तो उनकी सरकार तो बननी नहीं है, लेकिन वो जो पॉकेट्स ऑफ इन्फ्लुएंस है उसको वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। नहीं, वो तो अकोमोडेटिव हैं, पर तेजस्वी भी ज्यादा अकोमोडेट कर रहे हैं लेफ्ट को बजाय कांग्रेस के, कर चुके हैं। हाँ, ऐसा लगता है। हाँ, उन्होंने कांग्रेस को, और इसमें बहुत मुझे लगता है कि रोल लालू यादव ने भी प्ले कर दिया वहां से, जब उनको लगा कि कांग्रेस लायन शेयर मांग रही है जो वो डिजर्व नहीं करती है, तो अंदर अंदर तो इस बात को लेकर गुस्सा था कि 80 सीटें कांग्रेस 80 सीटों पे कहां लड़ेगी भाई, हम कितने सीटों पे लड़ेंगे। आप राष्ट्रीय पैमाने पे देखें, राष्ट्रीय स्तर पे अगर देखें तो वहां कांग्रेस एक बड़ी प्लेयर है, वहां आरजेडी उसके साथ, आरजेडी उसको किसी स्टेट में कॉम्प्लीमेंट कर सकती है। लेकिन अब जब बिहार के सिनेरियो में घुसेंगे तो वहां आरजेडी एक बड़ी प्लेयर है, कांग्रेस उसके साथ उसको संबल दे सकती है थोड़ा, लेकिन मेन प्लेयर तो आरजेडी है। अब इस चक्कर में जब 70 सीटें आपने हथिया ली है तो वो अंदर खाने ये गेम हो गया है। और जब तक ये ट्रैवल करके बात दिल्ली पहुंचती और लोगों के दिमाग में आती, तब तक लगता है बहुत देर हो गई है, और देर होती जा रही है इसलिए टिकट बंटवारे में। तो जो गठबंधन पहले शक्ल अख्तियार कर गया, अब वहां पर सीटों को लेकर मारामारी हो रही है, तो ये जो विपक्ष का महागठबंधन है उनके लिए एक चिंता का सबब हो सकता है क्या? आज के लिए, अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।